हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। शुभ प्रणाम। मैं मेरे हमसफ़र से, मेरे बच्चों की बाप से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। वो सुने चाहे ना सुने, कहीं भी है, किसी की भी मुख से सुन ले। जिंदा है मुर्दा है मुझे नहीं पता। 2 सालों से ना ही एक चिक्का उसने मुझे दिया, ना ही उसने मुझे मेरा हाल पूछा किसी से। जिंदा भी हूँ कि नहीं, बाल बच्चे कैसे हैं, कुछ पूछते नहीं हैं। 1 रुपया देने के लिए घर में पहुँचते नहीं हैं। भले वो अपना जगह में पहुँचते थे, मैंने इसको पोस्टिंग कराया परिवार की कहने पे, शायद सुधर जाए, शायद बदल जाए, लेकिन नहीं। जनाब, आपने तो वो काम कर डाला जो कोई पति सोच भी नहीं सकता। एक गिरगिट को सुनते हैं ना, रंग बदलते हुए। गिरगिट का नाम है रंग बदलता है बोल के दुनिया गिरगिट बोलते हैं। आप तो उससे भी अधिक हो गया। गिरगिट का कितना रंग है ना जाने, मालूम नहीं। आपका तो उससे भी अधिक रंग है। कोर्ट इतना झूठा बया देने का बाद में एडवोकेट का सामने में ना शक्ल दिखा रहा है, ना चिक्का कोरी फेंक रहा है, मेरा ऊपर में दे रहा है। ऐसा क्या गुनाह किया आपने? तो मेरी ज़िंदगी मांग लिया होता तो मैं खुशी खुशी दे देती ना। गुरूर को छीन के, मेरा इज्जत को नीलाम करके, बाल बच्चों का खानदान का इज्जत को दाव पे लगा के तुम कोई अप्सरा को लिया होता भी ठीक और कुछ बात होता। दूसरे की पत्नी, किसी और का पत्नी को छीन के बेच गया। कितना दुख, कितना शर्मनाक है। एक विधवा को लेता भी तो धर्म मिलता। विधवा है, देखने वाला नहीं है, तभी मैं उसको स्वीकारा, प्यार लग गया, वो बहुत तकलीफ में था, इस टाइप का कुछ तो होता ना। वैसा भी नहीं। पति उसका जिंदा है, एक नहीं 3 पति जिंदा है। 4 नंबर पति के लिए तो क्यों बैठ गया। वो भी हस्बैंड को भगा के तो ज़बरदस्ती बैठ गया। इतना तक गिरा हुआ हरकत करते हो, ऊपर से गली गली में, घर घर में आके वीडियो कॉल करके उसी औरत का शक्ल दिखा के घूमते हो, गांव गांव में अपना दीदी बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में घुसते हो। कौन सी मुंह, कौन सी शक्ल को लेके जाते हैं? सोच के भी जी घबरा जाता है, कांप उठता है रूह। ऐसा दर्दनाक, इतना शर्मनाक तू बन कैसे गया? समय है, अभी भी सुधर जाओ। और खुद भी बोला 1 साल की समय चाहिए हमको सुधरने के लिए। 1 साल क्या, 2 साल क्या, हमको इतना साल दे चुका है। 92 से लेके अभी तक सुधरा नहीं है। वही की वही है। तुम उससे ज़्यादा गिर ही गए हो, उससे ज़्यादा विपरीत काम ही करने लग गए हो। अभी तो बहु बेटियों को भी रिक्स है तुम्हारा सामने रखने के लिए। ऐसा तो हैवान क्यों बन गया, किस लिए बन गया? सोच नहीं सकती है एक बाप इतना गिरा हुआ हो सकता है। एक ग्रैंडफा होके इतना गलत सोच रख सकता है। ये ख्याल में आने से भी रूह कांप जाता है। तुमने तो वो कर डाला। परिवार के मुंह में तमाशा मार के किसी और अय्याशी सड़क साहब के साथ में बैठ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठ गया तो बैठ गया। और तेरा कर्तव्य वो नहीं है कि उधर बैठ के उसी को पालन पोषण करो। अपना कर्तव्य याद रखो, क्या करना चाहिए। कितने बच्चे हैं तेरा, कितना औरत है तेरा, है ना? वो भी याद नहीं रहा।
बस धमाधम 80-90 हज़ार तनख्वाह है, उधर ज़मीन खरीदने लग गया, घर बनाने लग गया, उसी बीवी को दिन दिन साड़ी ऑर्डर करने लग गया, गाड़ी गहने खरीदने लग गया। वो नहीं होता। सोचो तोरा, तुम्हारे लिए अपना माँ बाप छोड़ के, रिश्ता नाता छोड़ के 30-35 साल से जो साथ दे रहा है, जो तेरा बच्चे का माँ है, उसके बारे में तूने एक चिमटी का बराबर भी कुछ भी नहीं सोच, एक चुटकी, एक बालू का बराबर भी नहीं सोच के इतना बड़ा दर्दनाक काम को कर डाला है। शर्म करो। शर्म अगर होता तो तू गांव में भी आ नहीं सकता। 10 रुपया नहीं दे के बच्चों को इतना गंदा गाली दे के, हवस का शिकार हो के, फिर फैमिली बच्चों पर इल्ज़ाम लगा के यहाँ में गांव में पैसा मांग के घूमना, घर परिवार की दिमाग में प्रेशर देना, घर को जलाने के लिए बात करना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना। जहाँ कहीं भी है, किसी का भी मुख से सुन लो, बार बार करते बोलता ना, आसामीज में भी बोलता है, एक हो गोरु मारी ले बागोरु मृत्यु होय। इसी तरह तेरा हो गया हाल। करते आया सदियों से, 92-93 से लेके तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते गया। मैंने रोते गया, मेरा कोई पीठ पीछे नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, इसके सिवा आपके सिवाय मेरा है कौन दुनिया में। सोच सोच के आपका हर एक गलती को माफ़ किया, फिर भी आपने नहीं समझा, नहीं सुधरा और आगे बढ़ते गया और गुनाह करते गया। इतना तक कि मेरा आंखों के सामने से किसी गैर औरत को भेटा के ले जाते हैं रुपया पैसा का साथ, हमको 1 रुपया नहीं दे के चले जाते हो। इतना भी मैं बर्दाश्त करता। उससे भी बड़ा मेरा बेड में लेके सुला देते हो तुम, फिर भी हम बच्चों को छुपा के, मेरा दर्द को रखा, परिवार को छुपा के रखा इज्जत की खातिर। आज मैं बहुत दुखी हूँ, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतना अकेलापन, मतलब जिसको चाहा, जिसके लिए सारा दुनिया को छोड़ दिया, भाई बहन रिश्ता नाता को छोड़ दिया, उसने इतना बड़ा धोखा किया है। इवन अपना सिग्नेचर तक को एडवोकेट का सामने में बच्चा और मेरा औरत फेक सिग्नेचर मार के मेरा पैसा खाता है, इतना तो बोल सकता है। ये पति नहीं, ये बाप नहीं, ये किसी का भाई नहीं हो सकता। इससे बड़ा धोखेबाज ढोंगी बाबा कहीं दुनिया में नहीं होगा। इसलिए हमने बात करना छोड़ दिया, पैसा मांगना छोड़ दिया। तो तुम क्या, तेरा दिमाग नहीं है? औरत क्या खा के बैठेगा, कैसे चलेगा? ये अच्छा नहीं हो रहा है, उसके प्रति हम 10 रुपया तो दे के आऊँ, तेरा सोच में नहीं है ना। कोई बात नहीं, अब देखो ऊपर वाला तुम्हारा साथ भी वही होगा जो हम बीता है। हमने जो दर्द सह के बेता है, जो दुख सह के बेता है, जो आंसू गिरा के बेता है, खून की आंसू रू के जो बेता है, तेरा दिया वाला करतूतों से, तेरा किया कामों से, तो उससे भी दुगुना तुमको भी देगा। भले तुम नौकरी है, नौकरी भी हम ले जाके इंटरव्यू दे के दूसरा से हाफ पेन मांग के तुमको नौकरी में घुसाया वाला है। उस नौकरी को खा के तुम जो भी काम किया है, सैल्यूट है। इतना अच्छा काम कोई नहीं कर सकता तुम जो कर रहे। इंसानियत नाम का चीज नहीं है तुझ में। तो दिखावा का जिंदगी जीते हैं। घर में कुछ भी नहीं है, वहाँ हाई पाई होके 2-3 औरत को तुम सजा सकते हो, खिला सकते हो। ऐसा मैं वैसा नहीं जी सकती। मेरा पास जिम्मेदारी है, मेरा बच्चे है 4, जमीन जायदाद नहीं है, तीनों के लिए, दोनों के लिए नहीं है, तो 4 बच्चे हैं, उसके लिए नहीं है। घर द्वार नहीं है, ऐसा कच्चा मच्चा घर में भेज रहा है। मैं अयासी की तरफ मुंह भी नहीं मोड़ सकता, मैं एंजॉयमेंट की तरफ सोच भी नहीं सकता। ये जिंदगी है, मजाक नहीं है।
आदमी को एक बार धोखा देता है, 2 बार धोखा देता है, लाइफ टाइम 30 साल 35 साल धोखा देना मामूली नहीं है। उसको मैंने अंदर में रखा, तेरा दिया दर्द किसी को बताया नहीं है। तू जानता है मैं कौन हूँ, तू कौन है मैं जानती हूँ, है ना। तू इतना तक हमको छोटा गरीब खानदान का है बोल के जो खेला है खेल, ऊपर वाला तुम्हारा ऊपर खेलेगा, मैं नहीं, मैं तो नहीं। जय श्री कृष्णा। मैं कभी किसी को खेलने दिलों, किसी की दिलों के साथ में खेलने के लिए भी आती नहीं है, और आने से भी ऊपर वाला ना करे किसी का साथ खिलवाड़ ना हो, मेरा तरफ से किसी को दुख ना हो, यह मैं चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, बच्चों के साथ में रहना चाहती हूँ, चाहे नमक की साथ में खाना खाए फिर भी खुशियाँ चाहती हूँ। मैं तेरा लाखों पैसा का पीछे में दौड़ के दिन रात मारपीट, मेंटल टॉर्चर, वो अय्यासी हवस को हम देखते रहूं, ये नहीं, हमसे नहीं होगा। और अभी तो थक गया, बोलते बोलते रुकते रुकते रुका नहीं पाया हूँ मैं, मेरी कमजोरी है। आप जहाँ भी हो खुश रहो, उम्मीद बनो, करोड़पति बनो, अमिताभ बच्चन का साथ में बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा जो आंसू है इसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा। हमको जो किया वो तो ऊपर वाला तो देगा आपको भी, कहीं भी जाओ। मैं तीसरा चौथा किसी रंडी को या किसी गंदी अय्यासी वाला औरत का नाम लेके हम झगड़ा नहीं करेगा। अय्यासी वाले भी तुम अय्यास नहीं करता है तो तुम्हारा साथ नहीं आता है ना। आसामीज लोग बोलते हैं अपुन भले जगत भले, ये बात सही है। आप अगर अच्छा रास्ता में जाता, अच्छा काम करता, तो वो जैसा औरत तो आप मिलते ही नहीं ना कभी। आप ही गलत रास्ता पे नापे हो, आप ही गलत सोच रखे हो, तो भी तो गलत लोग मिले हैं, ऐसा होता है। इसलिए टाटा, अलविदा। दोबारा वो दर्द को मुझे सहने का कैपेसिटी मेरे पास और नहीं है। मैं मर जाऊं अकेली बच्चों के साथ में। जय श्री राम।